नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के ऑडियो बुक समरी में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी तरह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, जो जेरे टेंडलर द्वारा लिखी गई है। आइए पहले समझते हैं कि यह किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले 5 सालों से वे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स का अध्ययन किया है, फंडामेंटल एनालिसिस में भी माहिर हैं। फिर भी हर महीने उनका अकाउंट नुकसान में जाता है। क्यों? क्योंकि राकेश की समस्या तकनीकी नहीं, मानसिक है। जब मार्केट उनके विरुद्ध जाता है तो वे घबरा जाते हैं। जब फायदे में होते हैं तो लालच में आकर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है। दुनिया के 90% ट्रेडर्स इसी समस्या से जूझते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि मार्केट में भावनाएं कैसे काम करती हैं। भय का प्रभाव। जब आप नुकसान में होते हैं, जब मार्केट स्थिर होता है या जब बड़ी खबरें आती हैं, हर स्थिति में भय अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर खरीदे। अचानक कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है। आप क्या करेंगे? तुरंत बेच देंगे, सोचेंगे या रुक कर खरीदेंगे? टेंडलर बताते हैं कि इस स्थिति में अधिकतर ट्रेडर्स बिना सोचे समझे तुरंत बेच देते हैं। यही भय का प्रभाव है। लालच का खेल, लालच भय से भी खतरनाक हो सकता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मानसिक खेल का विज्ञान। टेंडलर ने ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। उनके अनुसार हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हमारा तार्किक दिमाग है। उदाहरण के तौर पर, आप एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सारे नंबर्स अच्छे दिखते हैं, तकनीकी विश्लेषण भी सकारात्मक है। आपका तार्किक दिमाग कहता है कि यह एक अच्छा मौका है। लिम्बिक सिस्टम, ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। उदाहरण जारी रखते हैं। आप ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इसी कंपनी में आपको नुकसान हुआ था। अचानक आपका दिल धड़कने लगता है, पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है। बेसल गैंग्लिया, यह हमारी आदतों का नियंत्रक है। भले ही तर्क और भावना दोनों सही दिशा दिखा रहे हों, लेकिन आपकी पुरानी आदत कहती है कि जब भी ऐसा लगा, नुकसान हुआ और आप ट्रेड नहीं लेते। इन तीनों स्तरों के बीच संतुलन बनाना ही सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। भावनात्मक पैटर्न। आइए अब कुछ आम भावनात्मक पैटर्न समझते हैं। नुकसान का भय। उदाहरण, अमित एक ट्रेडर है। उन्होंने HDFC बैंक में 500 रुपए पर एक ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस 490 रुपए पर रखा और टारगेट 530 रुपए। स्टॉक 498 रुपए तक गिरता है। अमित घबरा जाते हैं और स्टॉप लॉस से पहले ही बेच देते हैं। फिर स्टॉक 530 रुपए तक जाता है। टेंडलर कहते हैं, ये क्लासिक भावनात्मक पैटर्न है। इससे बचने के लिए पहले से प्लान बनाएं। स्टॉप लॉस को सम्मान दें, छोटे नुकसान को स्वीकार करें। अति आत्मविश्वास। सोनल की कहानी। उन्होंने लगातार 5 सफल ट्रेड किए। आत्मविश्वास चरम पर था। अगला ट्रेड उन्होंने बिना किसी एनालिसिस के लिया। नतीजा, बड़ा नुकसान। इस पैटर्न से बचने के लिए हर ट्रेड को नया माने। सफलता से घमंड न करें, चेकलिस्ट का पालन करें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज के डिजिटल युग में एक बड़ी समस्या है। उदाहरण, सुबह 9:15 पर मार्केट खुलता है। 9:20 पर एक स्टॉक 2% ऊपर जाता है। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू होती है। 9:30 तक स्टॉक 5% ऊपर हो जाता है। ट्रेडर रोहित सोचते हैं मौका निकल जाएगा और 9:40 पर बिना एनालिसिस के खरीद लेते हैं। 10 बजे स्टॉक नीचे आना शुरू होता है। 11 बजे ट्रेड नुकसान में चला जाता है। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बारीक अंतर है। आत्मविश्वासी ट्रेडर हर ट्रेड से पहले एनालिसिस करता है, स्टॉप लॉस का पालन करता है, नुकसान से सीखता है। अति आत्मविश्वासी ट्रेडर अपनी समझ पर अति विश्वास करता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है, नुकसान को नकारता है। कौन से ट्रेड लिए, क्यों लिए, क्या परिणाम रहा? भावनात्मक थर्मामीटर। हर घंटे नोट करें, वर्तमान भावना क्या है, कारण क्या है, विजुअलाइजेशन।
रोज 10 मिनट सफल ट्रेड की कल्पना करें। सफलता का रोड मैप। टेंडलर का मानना है कि मानसिक विकास 4 चरणों में होता है। अनजानी क्षमता, नया ट्रेडर जो नहीं जानता कि उसे क्या नहीं आता। जानी हुई अक्षमता, सीखता हुआ ट्रेडर जो समझता है कि उसे क्या नहीं आता। जानी हुई क्षमता, विकसित ट्रेडर जो सही प्रयास करता है। अनजानी क्षमता, एक्सपर्ट ट्रेडर जो सहजता से सही निर्णय लेता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। याद रखें, भावनाएं स्वाभाविक हैं, नियंत्रण संभव है, विकास निरंतर है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग में निश्चित सुधार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली समरी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।